ड्राइव मोड पे ये पूरी ये खींच रही गाड़ी एकदम 65 66। ये देखो खींची यार, देखो एकदम ये 100 की स्पीड आई और ये मैंने ब्रेक। कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, ये मेरे साथ खड़ी है आज MG हेक्टर 2023 फेसलिफ्ट, जो मेरे को MG मोटर इंडिया की तरफ से भेजेगी फॉर रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल SUV। और दिस इज़ द फेसलिफ्ट वर्जन। एंड क्या बोलूँ, जब से MG इंडिया में आई है ना, तो एक चीज़ के लिए मशहूर थी, इनकी वॉइस कमांड्स। तो भाई तहलका मचा दिया था मार्केट के अंदर जब हेलो MG बोलते थे। बट फेसलिफ्ट में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे दे दिए गए हैं, चेंजेस दे दिए गए हैं, जो आज की डेट में हर SUV में मिलते हैं। ADAS लेवल 2 दे दिया गया है इसके अंदर, और उसका यहाँ पे सेंसर है और ऊपर जो है उसका कैमरा। एंड बात करेंगे और इसका कंपटीशन जो है मार्केट में, जैसे आपकी महिंद्रा की SUV 700 है, टाटा हैरियर है, जीप कंपास, ऐसी SUVs के साथ है। बट ये गाड़ी जो है ये अपने स्टाइलिंग के हिसाब से भाई थोड़े से नंबर लेती ज़रूर है। एंड बात करेंगे पूरी डिटेल की। ये है इसकी चाबी, अभी गाड़ी लॉक्ड है। गाड़ी की जो प्राइसिंग है अप्रॉक्सीमेटली 14,99,000 से शुरू होती है, जो ये वाला मॉडल दिया गया है मेरे को रिव्यू करने के लिए। दिस इज पेट्रोल टॉप एंड मॉडल। 5 सीटर है, 6 सीटर में भी आती है, 7 सीटर में भी आती है, डीजल इंजन में भी आती है। तो पेट्रोल जो है दैट इज़ 1.5 लीटर, जो डीजल है दैट इज़ 2 लीटर्स, दोनों टर्बोचार्ज्ड हैं। एक और चीज़ है, कीलेस एंट्री भी है, डिजिटल की जिसको बोलते हैं, उससे भी शुरू हो जाती है गाड़ी यार। तो अगर गाड़ी को खोलना है, 2 तरीके से खोलना है। एक तो इसके अंदर ऑटोमेटिक सेंसर्स वगैरह दिए गए, एक आप ऐसे खोल सकते हो ऊपर वाला बटन दबा के। तो जैसे मैंने दबाया, आपने देखे हैं OVRM खुल गए हैं। अब शुरू करते हैं गाड़ी के बारे में आगे से बताना। तो सबसे पहले तो लुक एट दी MG लोगो राइट इन फ्रंट। यहाँ पे नीचे दिया गया है कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, मतलब यहाँ पे भी है, पीछे भी है, दोनों OVRMs में भी कैमरा दिए गए हैं। और जो ये डिज़ाइन है, एक तरह से डायमंड वाला नहीं होता, सो ये ग्रिल जो है बहुत ही, जिसको बोलो ना, ग्रेसनेस फील करा रही है मैन। बहुत बल्कीनेस भी आ रही, ग्रेस भी फील करा रही है। और यहाँ पे क्रोम गार्निशिंग दी गई है। जो ये है आपको दिख रहे हैं सिक्वेंशियल DRL, और इसी के बीच में DRL जलते हैं। लुक एट दिस मैन, ये कैसा लग रहा है। मल्टीपर्पज है, यहाँ पे दिए गए हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और नीचे दी गई है आपको फॉग लाइट। थोड़ी सी क्रोम फिनिशिंग है, पियानो फिनिशिंग ब्लैक के अंदर, और नीचे दिए गए हैं यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स। और ये स्किड प्लेट है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, यहाँ पे नीचे दिया गया है ADAS का सेंसर। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ MG हेक्टर की, लुक एट दिस, हाउ मैसिव इट इज मैन। और जैसे ये इधर करता हूँ तो भाई की मेरे हाथ में थी, दरवाज़ा खुल गया। एंड दिस इज 4700 का जो है एक्चुअल साइज है इसका। एंड अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो 2750 मींस अंदर लेग रूम बहुत ज़बरदस्त। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 192 mm की। नाउ कमिंग ओवर हियर, जो अलॉय व्हील्स दिए गए हैं दैट इज़ 18 इंचेस। यहाँ पे सेंटर में MG की वो ब्रांडिंग करी गई है, डुअल टोन में है। और इसमें दिए गए हैं 215, 55, 18 के टायर साइज ट्यूबलेस गुडियर के। चारों जो व्हील्स हैं उसमें डिस्क ब्रेक दी गई है। एंड लुक एट दी ब्लैक क्लैडिंग, राइट गोज फ्रॉम हियर टिल द एंड, पीछे तक। और यहाँ पे बीच में क्रोम की एक छोटी सी स्ट्रिप दी गई है, उस पर मॉरिस गराज लिखा गया है। OVRM पे अगर आऊँ तो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, तो और यहाँ पे नीचे कैमरा दिएगा इधर और उधर की साइड। जो शीशे दिए गए हैं दोस आर टिंटेड, हीट नहीं अंदर जाने देते, दैट इज गुड। फ्रंट वाला ड्राइवर डोर और को पैसेंजर डोर जो है इसमें दिए गए हैं रिक्वेस्ट सेंसर। ऊपर रूफ रेल दी गई है, ये दैट इज इन ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिशिंग में दी गई है। लुक एट दिस, ये एस्पेक्ट कैसे जा रहा है अंदर एंड तक। और ये क्रोम की जो पट्टी है बढ़िया दे रही है लुक। सो अगर मैं पीछे आता हूँ गाड़ी की बैक प्रोफाइल के ऊपर, तो लुक एट दिस, यहाँ पे दिया गया है ऊपर शार्क फिन एंटीना, ये आपका स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लाइट, डिफॉगर, वाइपर। यहाँ पे MG का लोगो और यहाँ पे दिया गया कैमरा, लाइसेंस प्लेट, यहाँ पे हेक्टर की ब्रांडिंग करी गई है। बैकलाइट LED है, ये इंडिकेटर्स है, ये पूरी की पूरी 1 स्टेप LED, और ये जलती हैं, साफ बोल रहा हूँ। और नीचे आते हैं, ये स्किड प्लेट है और 4 रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपकी फॉग लाइट वगैरह जो होती है रियर, और यहाँ तो रिवर्स वाली बोल दीजिए। और यहाँ पे देखिए स्किड प्लेट कैसी लग रही है, मैसिव मैन। सबसे बेस्ट फीचर बताऊँ आपको,
चाबी मेरे हाथ में है, गाड़ी लॉक्ड है। बूट को आप दो तरीके से खोल सकते हैं, या तो यहाँ पे बटन दबा के खोल सकते हैं, या यहाँ पे चाबी से खोल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है चाबी आपके हाथ में, गाड़ी बंद है, बट देखो खुल गया बूट एंड इट हैज गॉट द मैसिव स्पेस मैन। एक और फीचर आपको बताता हूं, ये देखो मैंने टेलगेट को यहां से बंद करा, सेंस आउट, वैसे बंद। टेलगेट वन टच, टेलगेट को आप बंद कर दीजिए। क्या बात है। और राइट ओवर हियर यू हैव द ADAS की बैजिंग। बहुत स्पेस दी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये पार्सल ट्रे है, ये फोल्ड करी हुई थी मैंने, तो ये देखो पार्सल ट्रे ऐसे है और यहाँ पे स्पेस दी गई है। ऐसे भी कर सकता हूँ, पार्सल ट्रे को ऐसे फोल्ड कर दिया है मैंने। लुक एट द स्पेस ओवर हियर। यहाँ पे MG की ब्रांडिंग ही है, यहाँ पे कुछ लाइट्स, यहाँ पे कुछ हुक दिया गया है टांगने के लिए। एंड सीट्स जो है ये वाली जो है ये फोल्ड हो सकती है 60-40 रेशो के अंदर। और यहाँ पे कुछ अगर मैं उठाऊँ तो यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है, कुछ सामान रखा हुआ है एंड पाना वगैरह एंड ऑल। स्पेयर व्हील जो है वो नीचे दिया गया है, ये देखो स्पेयर व्हील यहाँ पे, और उसका साइज जो है वो छोटा है, वो 17 इंच का स्टील व्हील दिया गया है। यहाँ से भी आप खोल सकते हो इमरजेंसी के लिए बूट को। तो इसके अंदर छोटी चाबी होती है ना, उससे आप यहाँ पे खोल सकते हो। 400 to 450 लीटर्स का बूट स्पेस तो आराम से बन सकता है इसके अंदर। दैट मीन्स अपने ट्रैवलिंग के लिए आप मैसिव स्पेस मिलती है सूटकेस वगैरह रखने के लिए। अमेजिंग। तो यहाँ पे बटन दबाया और ये हो गया बूट बंद। कैसा लगा? बढ़िया ना। एंड राइट ओवर हियर 60 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक दिया गया है। इससे अगर मैं बात करूं तो भाई ये बहुत ही बड़ी गाड़ी लगती है। अब इसको अनलॉक करें। एक बारी आपको लुक दिखाते आगे बैठ के, ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर दी गई हैं, कैसा फील होता है, ठीक है। चलिए अंदर बैठते हैं। कैबिन की लुक्स फ्रंट में कुछ ऐसे आती है। लुक एट दिस मैन, कैसे लग रही है। एंड इफ आई कम ऑन द डोर पे यहाँ पे आपके सारे कंट्रोल्स हैं, दीज आर इल्यूमिनेटेड वंस विंडोज़ के। एंड ये ओपनिंग का है, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, ये देखो इन्फिनिटी का। और यहाँ पे कुछ रखने की जगह दी गई है, बॉटल होल्डर है, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। राइट ऑन द डोर ओवर हियर ये आपकी सिल प्लेट आती है, मॉरिस राज MG की ब्रांडिंग करी गई है। एंड लुक एट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटीरियर इज बेज एंड ब्लैक, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बहुत ज़बरदस्त। और जो सीट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दीज आर बकेट एंड वेंटिलेटेड सीट। यहाँ पे एयरबैग का टैग लगाया गया है। दोनों फ्रंट की सीट्स जो हैं दीज आर एडजस्टेबल। ये वाली जो है ये आगे पीछे ऊपर नीचे होती है, जो को पैसेंजर है वो आगे पीछे होती है, वो भी एडजस्टेबल है। एंड बहुत बढ़िया है। वेंटिलेटेड मतलब AC की हवा खाई जाएगी। एंड दिस इज़ दी इंटीरियर हाउ इट लुक्स। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल्स यहाँ पे, ये बोनट का है, ये फ्यूल का है, और यहाँ पे दिखा देता हूँ ये बूट का है। ये जो है ये डिजिटल डिस्प्ले के उसके लिए है, और ये आपकी लाइट का है, एडजस्टमेंट एंड ऑल। ये जो सारी चीज़ें हैं ये OVRM के लिए दिए गए हैं, ठीक है। सेटिंग वगैरह जो है ये क्लोजिंग के लिए है। ये ऊपर नीचे सेटिंग जो है OVRM की लाइट, आपकी लाइट्स का है, और ये आपका वाइपर का। तो चलो अंदर बैठते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले मैं अपनी सीट को एडजस्ट कर लूँ। चाबी मैंने अंदर रख दी है एंड सीट एडजस्ट करूँ मैं। है इसका स्टीयरिंग, और यहाँ पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये है आपका क्रूज़ का, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्लस माइनस एंड ऑल। और यहाँ पे आपके आते हैं वॉइस के कंट्रोल्स। ये वॉइस का है कमांड के लिए जो आप यूज़ करते हैं MG की। ये है म्यूज़िक का, इसमें सावन ऐप दी गई है वो उसके लिए है। ये फ़ोन के लिए है, और ये जो है आपके जो MID है उसकी सेटिंग के लिए है। ये दोनों, ये चाबी ऑलरेडी इधर है। अगर मैं इसको यहाँ से ये यहाँ पे इसका स्टार्ट बटन है, हल्का सा प्रेस करता हूँ तो लुक एट, तो यहाँ पे MG लिखा आ गया है। कैसा लग रहा है। एंड मैं गाड़ी को अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यह सामने डिजिटल डिस्प्ले पे देखना, ये देखो
ये है इसका डिजिटल डिस्प्ले कम्प्लीटली, और जैसे इसको ऑन करते हैं ये 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाता है। ये 2D 3D ये आप यूज़ कर सकते हैं। स्टीयरिंग जो है इधर को करोगे इंडिकेटर जल पड़ता है, सेंटर में ले आओगे तो इंडिकेटर बंद हो जाता है, इधर करोगे तो इधर से इंडिकेटर ऑन हो जाता है। तो ये वाला चीज़ जो है बहुत अच्छी, सेंटर में लेके आया तो इंडिकेटर बंद हो गया। तो मतलब ये कहने का ये है कि आपको इंडिकेटर देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग पे ही आ जाता है। राइट इन द सेंटर ये RPM है, यहाँ पे आपको किलोमीटर का है। ये पार्किंग पे लगी है गाड़ी इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर है, P पे पार्किंग आती है, नीचे आपकी रेंज दिखा रहा है, और ये है आपका फ्यूल का, यहाँ पे आपकी सीटिंग की आती है, और सीट वहाँ पे सीट बेल्ट का है। यहाँ पे भी एक चार्जिंग पोर्ट दी गई, यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट दी गई। दिस इज़ वायरलेस चार्जिंग। जो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये 14 इंच की, एक तरह से भाई जिसको बोलो TV। और बाकी ये जो AC के वेंट्स हैं, यू कैन जस्ट सी दीज, कैसी ब्रश एल्यूमिनियम फिनिशिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। यहाँ पे भी है, इधर एंड राइट ओवर देयर, एंड ऊपर से जो फिनिशिंग है मटेरियल की बहुत अच्छी है। एयर बैग, 6 एयर बैग्स हैं इस गाड़ी के अंदर, और ये इसका ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे मेरे वैनिटी का है, और यहाँ पे लाइट जल जाती है। हाउ इट इज़, अगर मैं इधर से दिखाता हूँ तो ये पैसेंज यहाँ पे भी है, शीशा लाइट आ जाती है। ये जो बटन दिए गए हैं ये लाइट्स के हैं, ठीक है। मैं इसको दबाता हूँ तो भाई ये लो छत खुलनी शुरू हो गई। ये इसका कर्टन, ओके, और इसको दबाता हूँ तो ये कर्टन रोल अप होना शुरू हो गया। ऑलराइट, सबसे अच्छी चीज़ वॉइस असिस्टेंट वाली, जिसके लिए MG मशहूर है। हेलो MG, तो देखो आगे ना, आई एम लिसनिंग, कैन यू ओपन द सनरूफ प्लीज। ये लो खुल गई। इसको बंद करेंगे कमांड देके, हेलो MG कैन यू क्लोज द सनरूफ। ये लो, सो बहुत सारी कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, एंड अमेजिंग मैन। यही चीज़ ने तो तहलका मचाया था इंडिया के अंदर जब ये लॉन्च हुई थी MG। ये इसकी गियर स्टिक है, बिकॉज दिस इज CVT। इसको दबा के गियर अभी पार्किंग में है। ये रिवर्स, ये न्यूट्रल, ये ड्राइव, और ये स्पोर्ट्स मोड। ये बटन दबाओगे तो इको मोड में चली जाएगी। तो अगर आप मैं ड्राइव पे आता हूँ तो आप इसको मैनुअल भी शिफ्ट हो सकते हैं ऊपर नीचे करके। यहाँ पे ये कुछ बटन्स दिए गए हैं। ये जो है ये कॉर्नर वाले 2 बटन जो हैं ये वेंटिलेटेड सीट्स वाले हैं। ये देखो मैंने इसको ऑन करो, लाइट जल गई ना इसके अंदर, तो इस सीट्स के अंदर भी AC आना शुरू हो गया है। एंड ये AC का है। आते ही अगर आपको गर्मी लगती है इसको नीचे कर दो तो भैया फुल ब्लास्ट पे AC ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके हज़ार्ड का स्विच, ये है आपका जिसको बोलो ट्रैक्शन कंट्रोल का एक तरह से। ऐसी इसको दबाता हूँ, इसको अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो ऑफ आता है, ठीक है। ये देखो, तो दिस इज़ फॉर ट्रैक्शन। ये है आपकी हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिक, ये है ऑटो स्टॉप का बटन है, और ये है आपके पार्किंग सेंसर्स के लिए। ये आपके कप होल्डर दिए गए हैं, और इसको ऐसे करके आप बंद भी कर सकते हो। ये ओपन और ये बंद हो सकता है। तो कप होल्डर इसको करें तो यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है इसके अंदर। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जर है दिया गया। आई एम नॉट श्योर कि वो कितना यूज़फुल होगा, बट स्टिल आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं फॉर कंफर्ट। बट दैट्स दी ओनली थिंग विच इज़ देयर। बाकी अभी आपको ये जो इतनी बड़ी जो स्क्रीन दी गई है इसके बारे में बताता हूँ। मेन स्क्रीन पे है ये मैप वाली, तो मैप माई इंडिया का इसके अंदर मैप है। यहाँ पे अगर मैं दबाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे रेडियो आ गया, ये BT फ़ोन आ गया, तो आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। एंड दूसरा ये है, यहाँ पे सेटिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर दी गई हैं। ये देख लिया, अकाउंट जनरल, ब्लूटूथ, साउंड, वॉलपेपर, USB, वाईफाई, MG वॉइस, ये चीज़ें दी गई हैं इसके अंदर। और ये पूरी की पूरी जिसको बोलो ये आपका फ़ोल्डर, ये मीडिया है। मीडिया मतलब आपकी सावन ऐप जो मैं बोल रहा था वो है इसके अंदर। और ये देखो जियो सावन ऐप, USB, BT म्यूज़िक, इस पर आगे ऊपर टिक करता हूँ तो जियो सावन ऐप खुल जाती है। ये थोड़ा सा जो है ना, ये इसको थोड़ा सा ज़ोर से मारना पड़ता है। तो भाई ये देखो बहुत सारी सेटिंग्स है। ये सनरूफ की सेटिंग आप कैसे कर सकते हो। देन यू हैव योर लैम्प सेटिंग्स, ये लैम्प की सेटिंग कर सकते हो। फॉलो मी होम का है तो मैंने ऑफ़ करा हुआ है, जैसे आप गाड़ी को बंद करके जा रहे हो तो लैम्प कितनी देर के लिए ऑन रहेगा वो चीज़ है। एंड फाइंड माई कार बैक, ये लाइटिंग हॉकिंग, ये वाला जो फीचर है, ठीक है। एम्बियंट लाइटिंग,
यहाँ पे आती एम्बियंट लाइटिंग। तो गाड़ी के अंदर आपकी ये कांस्टेंट कौन सी लाइट जलेगी वो है, रैंडम कौन सी लाइट जलनी है वो है, मैंने सारी ऑन करी हुई हैं। इसका टाइम जो है मैंने सेट कर सकते हैं आप। एम्बियंट लाइटिंग का थोड़ा सा अंधेरा आता तो एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पे पूरी की पूरी जलती है, वो आपको दिखा दूंगा। और विंडो डाउन रिमोट की, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका आता है लॉक का, ड्राइवर डोर है लॉक होगा। बाकी जो रिमोट की से क्या है, ड्राइवर डोर लॉक है, सारे इग्निशन के साथ ऑटो लॉक सारे वो है। टेल गेट पे आता हूँ, ये देखो तो बूट कैसे खोलना है वो चीज़। साइड मिरर्स जो हैं उसका, ये वाइपर का, ये वायरलेस चार्जिंग आगे जो है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया TPMS, इसके अंदर दिखा रहा है कि पिछले टायर पे थोड़ा सा कम दिखा रहा है प्रेशर, ठीक है। अब आते हैं जो ADAS के फीचर्स दिए गए हैं। तो फॉरवर्ड वार्निंग इंक्लूजन जो है, फॉरवर्ड वार्निंग इंक्लूजन ऑन करा गया। अलर्ट क्या क्या चाहिए वो चीज़ है इसमें दी गई है। सेंसिटिविटी आपको मेरे को हाई चाहिए वो मैंने करी हुई है। अच्छा, लेन डिपार्चर वार्निंग जो है ADAS की वो कैसे है, सेंसिटिविटी कैसी, वार्निंग कैसी चाहिए, शेक स्टीयरिंग साउंड वगैरह सारा कुछ। और इंटेलिजेंट हाई बीम ये उसके लिए होता है कि आगे से कोई आ रहा है तो हाई बीम पे है तो ये हाई बीम थोड़ी सी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ देयर। तो ये डैश के फीचर्स दिए गए हैं इसके अंदर। और ये आपका 360 कैमरा, इसको आप 3D भी कर सकते हो और 2D भी कर सकते हो। जब आप चला रहे होते हो तो मतलब मीन्स आपके साथ ये आप किसी भी क्लोज व्हीकल के साथ जब जा रहे होते तो आपके सेंसर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत थीम वगैरह, ये बहुत सारा कुछ दिया गया है इसके अंदर। भाई मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा, बट दिस इज़ एन अमेजिंग व्हीकल। AC चलाया हुआ मैंने थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। लुक एट दिस हाउ इट फील्स। पीछे बैठते हैं तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं पीछे। तो आगे तो आपको बता दिया है, अब मैं पीछे जा रहा हूँ तो पीछे बैठ के देखते हैं कैसा फील होता है। डोर पे देख लीजिए, यहाँ पे हैंडल दिया गया है स्पीकर इन्फिनिटी का, ये विंडो के लिए है, यहाँ पे कुछ रखने के लिए जगह है। ये आपका बॉटल होल्डर आ गया, ये भी स्पीकर है। डोर के ऊपर यहाँ पे देखिए सिल प्लेट दी गई, यहाँ पे मॉरिस गराज MG की ब्रांडिंग है। ये जो है वो सीट को फोल्ड करने के लिए है। एंड लुक एट दीज काइंड ऑफ अ बकेट सीट्स, मगर दीज आर नॉट वेंटिलेटेड वन। 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं। पीछे तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दी गई है। दीज आर एडजस्टेबल, और ये भी एडजस्टेबल है। यहाँ से खोलूँगा तो ये सेंटर पार्टीशन बन जाता है, एक तरह से कप होल्डर भी आ जाते हैं। लुक एट दिस मैन, अंदर बैठ रहा हूँ। ये दोनों सीट्स के पीछे कुछ स्पेस दी गई है आपकी मैगजीन सेक्शन रखने के लिए। लुक एट दिस, लाइट्स दी गई हैं ऊपर और हैंडल पकड़ने के लिए, राइट। 6 एयर बैग हैं इस गाड़ी के अंदर फॉर सेफ्टी। AC चलाया हुआ है तो 2 वेंट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे कुछ चार्जिंग पोर्ट दी गई है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दी गई है USB वाली, और कुछ यहाँ पे स्पेस दी गई रखने के लिए सामान। लुक एट दिस, अगर आप पीछे बैठे हो तो लुक एट दिस हाउ द कैबिन लुक्स लाइक इन द फ्रंट। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। लुक एट दिस, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। देन स्पेस देखो कासी है। यहाँ पे देखो हेडरूम कितना ज़्यादा दिया गया है, मैं आराम से कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। और जिनकी हाइट ज़्यादा भी है, 6 फुट से ऊपर भी है, उनका सिर वगैरह नहीं लगेगा। अमेजिंग। और यहाँ से पीछे से लुक्स देख लीजिए कैसी बढ़िया है। जैसे यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे भी लाइट दी गई है। तो ये जो है ये बटन से लाइट ऑन ऑफ होती है। फ्लोर बिल्कुल जो है फ्लैट है, जो पीछे बीच में बैठेगा उसको आसानी होगी बैठने के लिए। तो गाड़ी का बूट जैसे कहा था मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे दिया गया है इंजन 1.5 लीटर टर्बो, एंड जो प्रोड्यूस करता है 143 PS की पावर है, 250 न्यूटन मीटर्स टॉर्क। ये देखो कैसे कवर करा गया है। डीजल में भी गाड़ी आती है, वो 2 लीटर टर्बो इंजन है। क्लोजली देखिए, यहाँ पे ये सारा कुछ कवर करा गया है। एंड दिस ये इसलिए है, एक तरह से मैं बोलूँगा इंसुलेशन टाइप्स, इंजन की साउंड बाहर ना जाए। पेट्रोल है फिर भी, दिस इज़ दी ऑटोमेटिक वर्जन विच आई एम ड्राइविंग। CVT मैनुअल भी आती है पेट्रोल के अंदर, मगर डीजल में सिर्फ मैनुअल आती है MG। और नीचे से भी अगर देखें काफ़ी प्रोटेक्शन दी गई है विच इज़ गुड। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये जो इंजन है अप्रॉक्सीमेटली आपको अगर सिटी के अंदर 14 की एवरेज दे दे पर लीटर, विच इज़ फार मोर गुड यार, व्हाट एल्स यू रिक्वायर। एंड कंपटीशन है मार्केट में इस गाड़ी का। मैं तो एक चीज़ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप नई गाड़ी लेना मांग रहे हैं, एक SUV लेना मांग रहे हैं, तो MG हेक्टर को ध्यान में ज़रूर रखिए। अगर आपका बजट जो है 15 लाख स्टार्टिंग है एक शोरूम, और ये जो है टॉप मॉडल जो है CVT जिसको बोलते हैं सैवी प्रो,
ये 22,38,000 एक शोरूम होता है। ऑन रोड तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए 24.5-25 लाख रुपीस तक की पड़ जाएगी। अगर आपका बजट इस रेंज में आता है तो डू गिव दिस कार अ चांस ऑल्सो। इसको भी मौका दीजिए, देखिए, चला के देखिए। एडास लेवल 2 के फीचर हैं, जिसको बोलो कि चाबी डिजिटल है। एक और चीज़ है, इसकी सस्पेंशन कंपनी ने बहुत इम्प्रूव करी है। यस, ये आपको बोल रहा हूँ, सस्पेंशन बहुत इम्प्रूव हुई है इस गाड़ी। और चलो यार लेके चलते हैं। मैंने गाड़ी का एसी ऑन रखा हुआ था, थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और लो जी, गाड़ी में बैठ गए हैं हम। यहाँ से पार्किंग से हटा के ये ड्राइव पे गाड़ी आ गई और सामने ये देखो पत्ता सा बन के आ रहा है क्योंकि इको मोड है। इसको हटाया इको मोड से। इको मोड पे ये हुआ कि आपकी फ्यूल इकॉनमी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी आपको। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पार्किंग है, इसको नीचे दबाया, ये हट गई। ये देखो, नाउ गाड़ी शुरू ऑटोमेटिकली। क्या बात है। द फर्स्ट फील ऑफ द कार वेरी अमेजिंग। बहुत ही साउंड प्रूफ जैसे होती है ना, वैसे है। कोई आवाज़ नहीं आ रही बाहर से। ये हमसे आराम से निकल गए हम, कोई इशू नहीं। ये देखो, जैसे मैंने एकदम खींची है गाड़ी स्पीड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो ब्रेक भी ज़बरदस्त लग रही है। इसके एडास जो फीचर्स हैं उसको भी हम आज इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे और फील लेंगे कैसा फंक्शंस इसके जो हैं वो हमारे को फ़ायदेमंद हैं। और द बेस्ट थिंग, अब जैसे ये मैं इंडिकेटर देने की ज़रूरत नहीं, मैं स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इंडिकेटर जल पड़े हैं। एंड जैसे मैं स्टीयरिंग को सेंटर में लेके आ गया तो बंद हो गया। तो इसकी रोड प्रेजेंस कैसी है वो मेरे को बहुत अच्छी फील हो रही है। एंड दूसरा ये है कि व्यू इज़ गुड। आप ऊंचा बैठ के चला रहे हैं, आपको बोनट पूरा दिख रहा है, पूरा इधर से उधर से बोनट आपको पूरा दिख रहा है। दैट इज़ गुड। और आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ऑटोमेटिकली ही गाड़ी गियर चेंज कर लेती है। गाड़ी का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है गाड़ी का, दैट इज़ कमिंग अमेजिंगली गुड यार। आई एम लाइकिंग इट। मज़ा आ रहा है इसको पकड़ के। स्टीयरिंग व्हील को भी जैसे मैंने बोला लेदर का है एंड इट इज़ अमेजिंग। वो ऊपर देखो, यहाँ पे ए हाईलाइटेड है, ड्राइव मोड पे है, इको मोड पे गाड़ी खड़ी है। मैंने एक्सीलेटर से पैर उठाया हुआ है, ये ऑटो स्टॉप ऑन किया हुआ है। तो ये जो फीचर है गाड़ी को आगे मूव नहीं होने देता बिल्कुल भी, ऑटो स्टॉप वाला फीचर। तो ये गाड़ी मूव कैसे होगी अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ग्रीन लाइट होगी तो मैं हल्का सा पैर एक्सीलेटर पे रखूँगा तो गाड़ी शुरू हो जाएगी। बट मेरा पैर ब्रेक पे भी नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी ऑटो स्टॉप हुई है। तो जैसे ग्रीन लाइट हुई है, ये देखो, अब हल्का सा रेस पे पैर रखा तो गाड़ी चल पड़ी, तो विच इज़ गुड। चल रहे हैं जहाँ पे हम इसकी पूरी सस्पेंशन की चेकिंग करेंगे, जहाँ पे सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि मैं कैमरा उतार के यहाँ पे लगा दूँ तो वहाँ से शॉट्स आएंगे बहुत बढ़िया से। यहाँ पे सड़क बड़ी टूटी हुई है यार। देखो, हमारी स्पीड भी ज़्यादा है, सड़क टूटी हुई है, तो यहाँ पे हम स्लो नहीं कर रहे ज़्यादा। तो ये देखो, मतलब आराम से निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये देखो, है ना बढ़िया। पर्पसली इस रोड से आ रहे हैं हम एक्चुअल में सस्पेंशन का टेस्ट करने के लिए। ये देखो, ये देखो, ये रोड तोड़ी हुई ट्रकों ने है। तो मैं कहा भाई इसी रोड से निकलो ताकि एक्चुअल में जो रियलिटी टेस्ट है ना सस्पेंशन का हो जाए। एंड द बेस्ट पार्ट, आगे और गड्ढे हैं इस रोड के ऊपर, हालात बहुत बुरे हैं। बारिश ने तो और खराब कर दी है रोड। तो मतलब हम जिस स्पीड पे चला रहे हैं अभी तो वो तो भाई बहुत बढ़िया है। बाकी गाड़ियां तो बिल्कुल जिसको बोलो कि बिल्कुल स्लो चल रही हैं। एंड ये देखो, हम एकदम ही निकल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमारे को निकालने में। एंड स्पीड जो है देखो, अराउंड 30 की स्पीड एकदम पकड़ ली गाड़ी की। ये देखो, बिल्कुल बढ़िया सा गड्ढा। बाकी आगे भी आप गाड़ियां देख रहे हो बिल्कुल जिसको बोलो ना कि स्लो चल रही हैं। ये देखो सस्पेंशन, ओह वाह। ये पर्पसली इस रोड से आए हम। वाओ। तो ये है रियलिटी टेस्ट इसकी सस्पेंशन का। एंड आई मस्ट से MG हैज रियली वर्क, बहुत अच्छा काम करा है सस्पेंशन के ऊपर यार। उन्होंने बहुत सॉफ्ट करी है। लोग चला रहे थे आराम से एंड हम बिल्कुल एकदम ही स्पीड ली है, 30-35 की स्पीड खींच ली एकदम ही यहाँ पे। बट स्टिल आई वुड से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आगे एकदम जैसे कुछ आएगा
तो देखो वो वार्निंग देखनी शुरू होगी ना। ये देखो सामने MG पायलट, ये एडास ऑन करा हुआ मैंने, तो वार्निंग मिल रही है, आगे मोटरसाइकिल है। तो ये देखो ये लाइट जल जाती है, कैमरा से सब कुछ दिखता है कि आगे कुछ है एंड सब कुछ। अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने तो थोड़ी ब्रेक खुद लगाई है, अदरवाइज एडास अपने आप ब्रेक लगाता है। और ट्रैफिक में इसको चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। जैसे ये रोड टूटी हुई है, ये मैंने बटन दबाया तो ये मेरा ये सामने आ गया ना MG पायलट ऑन, दैट मीन्स क्रूज कंट्रोल लग गया है 40 की स्पीड पे। तो ये देखो मेरे पैर, ये देखो सब कुछ हटा हुआ ब्रेक से, गाड़ी अपने आप चल रही है। ये देखो, व्हाट एल्स डू यू वांट मैन, चलती जा अपने आप। चलो थोड़ा सा मैं स्टीयरिंग सीधा कर लूँ एंड थोड़ा सा गाड़ी इधर को इसलिए हुई कि रोड की जो ग्रिपिंग है वो वैसी है, बट आगे कुछ सामने से, ये जैसे इधर से साइड से गाड़ी जा रही है वो आपको पता चलता जा रहा है, और सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं है। और जो ये देखो ये गाड़ी गई है, ये सामने से इधर आ जाएगी। ये देखो मतलब लेन्स इधर उधर से जो ट्रैफिक आएगा वो आपको वार्निंग मिल जाएगी, और सामने कुछ आ गया तो ऑटोमेटिकली जो एडास का जो कैमरा सेंस आउट करेगा तो भाई उसके हिसाब से ब्रेक लग जाएगी। अभी बाइक आई है, देखो बाइक यहाँ से नजर आ जाएगी, वो सामने देखो। तो डिफरेंस इन CVT और AMT में वो ये है कि जब AMT में आप गाड़ी को खींचते हो तो जब जैसे गियर्स डलते हैं ना, वो हल्का सा आपको दिखता है कि लैग मारता क्लच मूवमेंट के लिए, छूट रहा है क्लच। एंड CVT में इट्स सो स्मूथ। ये देखो ये मैनुअल है, पता ही नहीं चल रहा है। देखो ये मैंने देखो चौथा मैं कर रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा। वो सामने 80 की स्पीड आई है, वो लाल रंग का आपको वार्निंग आ गई, दैट इज देयर। तो ये चीज़ है। बाकी अभी स्पोर्ट मोड पे ट्राई करेंगे कि कैसी है। तो ये चीज़ जो है मैंने अभी इसको मैनुअल से ये ड्राइव पे कर दिया है एंड इको मोड पे चलाने का मौका अगर मिलता है तो हम इको मोड में भी इसको चलाएंगे। अभी फ्लाईओवर आप चढ़ते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फील होता है प्रेशर का, मतलब कि जान लगती है, वो नहीं फील होता। और दूसरा ये है कि आपको अगर अच्छी तरह से एडास को काम कराना है तो ये क्रूज लगा दीजिए, जैसे MG पायलट ऑन हो जाता है। मैं स्टीयरिंग थोड़ा सा इसलिए पकड़ के रख रहा हूँ, रीज़न बीइंग एक तो इसकी थोड़ी सी जो है ना टायर्स की अलाइनमेंट मेरे को वैसी लग रही है, नॉट श्योर। और रोड भी वैसी थोड़ी सी ऐसे है, बम्पी जैसी रोड, तो उसमें थोड़ा सा स्टीयरिंग को छोड़ना मेरे को नुकसान ना हो जाए, तो मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। अब जैसे ये मेरे आगे गाड़ियाँ चल रही हैं, ये देखो मैंने पैर जो है मैंने अपने उठा लिए हैं एक्सीलेटर से, ब्रेक से कुछ नहीं है। साइड में ये देखो पैर कर रहे हुए हैं एंड ये सामने दिखा रहा है। ये देखो गाड़ी चल रही है, एक इधर वाली लेन में चल रही है, एक मेरे सामने वाली लेन में चल रही है। और ये देखो एडास की लाइट जो है ना वो है ऑन हुई एंड वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए वो ब्लू कलर में दिख रहा होगा स्टीयरिंग, यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा रिंग में स्पीड। ये देखो कुछ आया था, वार्निंग मिली, कोई चीज़ है, जैसे ट्रक निकला है वो काफ़ी दूर से निकला है मेरे, तो वो उसका नहीं आ रहा। एडास काम करेगा। ये सामने गाड़ी है, ये देखो अपने आप स्लो कर रहा है और ब्रेक मार दी। हम तो साइड से निकल रहे हैं, वार्निंग मिल रही है, देखो साइड पे गाड़ी जा रही है। सो एडास का काम करना बढ़िया है। क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है, 60-70 की स्पीड पे चली जा रही है। ये पूरी की पूरी जो गाड़ी में ये चीज़ फीचर्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक का, यार ये बहुत अच्छे लगते हैं यार। एंड प्रीमियम गाड़ी है। एंड दूसरा एक चीज़ मेरे को जो फील हो रही है, कंपनी को चाहिए था यार इसके अंदर इंजन कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। जैसे 1.5 लीटर बड़ी गाड़ी है, 1.5 लीटर पेट्रोल का इंजन ना मेरे को थोड़ा सा छोटा लग रहा है। मैं 1.8 रख लेते तो फिर भी बढ़िया रहता। दो इट इज़ अ टर्बोचार्ज इंजन, बट जो दिट्स माय पर्सनल ओपिनियन। एंड ये देखो सामने एक बस है, ये गाड़ी अपने आप स्लो हो रही है, देखो अपने आप ब्रेक लगा रहा है, अपने आप ब्रेक लगा रहा है। तो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग ओवर हियर। जो CVT है वो पेट्रोल में मिल रहा है एंड डीजल वाले वेरिएंट के अंदर इज ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन, नथिंग एल्स। इसमें मैनुअल भी है बट जो ऑटोमेटिक का चलाने का मज़ा है भाई वो अपना ही आता है, वो अपना ही आता है। ये देखो सामने ट्रक वगैरह है एंड ऑल, तो ये अपने आप ही ब्रेक लगा रही है, अपने आप ही वार्निंग दे रही है। बढ़िया यार, क्रूज अपने आप लगा हुआ है, और क्या चाहिए आपको।
इसके अंदर यहाँ पे पैडल शिफ्टर नहीं दिए गए हैं, वो कंपनी अगर दे देती, दैट्स माई पर्सनल थिंग यार। मेरे को पैडल शिफ्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, ये तो है ही है यहाँ पे जॉयस्टिक में मैनुअल गेयर वाली, बट ये जो चीज़ है ये बहुत बढ़िया लगती है। वो देखो सामने से गाड़ी आ रही है ना, ये देखो तभी ये ब्रेक मार रहा है अपने आप। ये लेन के बीच में दोनों तरफ ट्रक हैं और ये देखो ट्रकों के बीच में से ये देखो आराम से खींच के निकाल ली एंड कोई परेशानी नहीं। ये देखो आगे से दिखा रहा कि लॉरी आ रही है। सो ADAS जो है वो काम कर रहा है। आई एम जस्ट फोकसिंग मेजरली ऑन ADAS लेवल ओनली। और जैसे ये 80 की स्पीड आई है तो वार्निंग आ गई, ये भाई 80 की स्पीड आ गई है। ये देखो सामने कुछ है, बढ़िया गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड इसमें सिर्फ एक चीज़ मेरे को जो फील हो रही है ना, वो ये है कि बाहर का जो नॉइज़ है वो कैबिन में नहीं आ रहा। जो रोड का नॉइज़ है ना वो कैबिन में नहीं आ रहा इतना ज़्यादा। दैट इज़ गुड। इट कैन बी जो इंसुलेशन है इनकी वो बहुत अच्छी है की गई। और दूसरा ये इट्स अ पेट्रोल इंजन। गाड़ी खड़ी है एकदम, ये देखो ये ड्राइव मोड पे, ये पूरी ये खींच रही गाड़ी एकदम 65 66। ये देखो खींची यार, देखो एकदम ये 100 की स्पीड आई और ये मैंने ब्रेक मारी। क्या बात है, मतलब गाड़ी ने खींचा एकदम अपने आप को। दैट इज देयर। नाउ आई विल वांट टू टेस्ट ऑन द स्पोर्ट मोड। ये ड्राइव मोड पे था एंड ड्राइव मोड पे एकदम जैसे खींच रही ना गाड़ी वो चीज, बट मजा आया उसका कि एकदम जैसे ना गाड़ी को खींचा पूरी तरह से। ये छोटा इंजन था, हैड इट बीन अ बिगर इंजन उसका और मजा आना था। दो इट इज अराउंड 143 bhp की आउटपुट है, बट भाई बड़े इंजन का अपना ही मजा आना था। पीछे बैठ के आप हमेशा एंजॉय ही करोगे, बट आगे का मजा अपना ही है। बट पीछे से भी व्यू जो आगे को आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। ये देखो सड़क टूटी हुई है ना, ये देखो टूटी हुई सड़क पे मेरी स्पीड 43 है तो मैं 43 की स्पीड पे आराम से निकाली जा रहा हूँ। आई एम नॉट अप्लाइंग ब्रेक्स। ये देखो ट्रक है मेरे सामने, ये देखो ये मैं ऐसे ही निकल गया हूँ। ये देखो मैंने ब्रेक नहीं लगाई, मैं वैसे ही निकल गया। तो दिस इज समथिंग आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग के भाई सस्पेंशन जो है बहुत अच्छा काम करा है। बार बार बोल रहा हूँ, आई एम लाइकिंग इट। ये देखो पर्पसली आई एम ड्राइविंग द कार ऑन दिस रोड। टूटी हुई रोड्स के ऊपर मैं स्पेशली इसको ड्राइव करके चेक कर रहा हूँ, इसकी सस्पेंशन को। ये बहुत अच्छा काम करा, गुड वर्क डन बाय MG। मैं खड़ा हूँ तो भाई एम्बिएंट लाइटिंग का बचा रहा है। गाड़ी खड़ी करी है तो एक बारी खींचे मारे। ये देखो ये पूरा का पूरा मैंने एक्सीलेटर दबा दिया है 0 to 100 का। ये देखो वार्निंग आनी शुरू होगी। ये लो 102 103 ये लगाई मैंने ब्रेक 100 के बाद। सो द पुल अप एट दी जिसको बोलो स्पोर्ट्स मोड पे, ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स मोड में मेरे को ज्यादा फील नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है बट मजा पूरा है। बट ये है कि भाई आपको ये फील होता है अंदर से कि भैया मैं गाड़ी स्पोर्ट मोड पे चला रहा हूँ, अदरवाइज रेस्ट वो चीज नहीं। इको मोड पे चला रहा हूँ तो इको मोड पे बिल्कुल हरियाली आ जाती है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है भाई, इको मोड पे चल रही है और इको मोड पे आपको जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। दी एवरेज विच दी कंपनी इज क्लेमिंग अराउंड 16 किलोमीटर्स मेरे ख्याल से नहीं देगी, उससे कम ही देगी। बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन दैट योर ड्राइविंग, आप कैसी ड्राइव कर रहे हो, ट्रैफिक में से कैसे चला रहे हो, कितनी स्पीड में चला रहे हो, ब्रेकिंग कैसी एंड ऑल एवरीथिंग। सो लॉट ऑफ फैक्टर्स गेट्स इन्वॉल्व्ड आपकी ड्राइविंग के ऊपर होता है कि जो फ्यूल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। और ब्रेक लगाते ही आपको अच्छा फील होता है। अब जैसे आप गाड़ी घुमा रहे हो तो इंडिकेटर्स जो है अपने आप ऑन हो जाते हैं और जैसे ही आप सेंटर में लेके आते हैं स्टीयरिंग तो वो अब बंद हो जाता है, चाहे आप लेफ्ट की लीजिए चाहे आप राइट साइड का लीजिए। तो ये चीज़ जो फीचर है ऑटोमेटिक वाला ये बहुत बढ़िया है। दोबारा बोल रहा हूँ, पहले होता था आपको इंडिकेटर ऑन करना पड़ता था, ऑफ करना पड़ता था और समटाइम्स आप भूल जाते थे उसमें। तो ये चीज़ जो है वो बढ़िया करी है। और नीचे आपको रेंज दिख रही है, इधर फ्यूल की इंडिकेशन है, इधर टेम्परेचर का नीचे उसकी रेंज दिख रही है और बहुत बढ़िया है। इधर RPM का है, इधर स्पीड है। दैट्स गुड मैन। आपको और क्या चाहिए पूरे के पूरे क्लस्टर में देखने के लिए? बाकी कंट्रोल जो आपके हाथ में है, इधर सारे आपके फ़ोन के
और वॉल्यूम के हैं इधर आपके सारे क्रूज कंट्रोल एंड ऑल। अब देखो मैं मैनुअली इंडिकेटर दे रहा हूँ तो ये यहाँ पे कैमरा देखो, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। ऑटोमेटिकली ये अगर आप इंडिकेटर दे रहे हो तो मैनुअली, तो वो बढ़िया रहता है। आपको व्यू जैसा चाहिए 2D या 3D। तो मैं गाड़ी का टर्निंग रेडियस चेक करने लगा हूँ, देखो 5.8 मीटर्स। तो ये देखो लेट्स, तो नॉट बैड। ये पूरा का पूरा स्टेयरिंग मैंने घुमा दिया था जस्ट टू चेकअप। बाकी ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि स्टेयरिंग जो इसका टर्निंग रेडियस है बुरा है। बड़ी गाड़ी है तो इतना तो मिनिमम हो। इस गाड़ी का कंपटीशन जो है टाटा हैरियर है, देन यू हैव महिंद्रा की XUV 700 का जीप कंपास है, उनसे कर सकते हैं। बट आई वुड से टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ दिस मशीन। सिंपल बोल रहा हूँ, टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ दिस मशीन और देन मेक योर ओन डिसीजन। एंड लुक एट दिस मैन, ये आगे जो गाड़ी है इसके ऊपर जरा हाई भी मारेंगे, ओए होए देखो इसमें LED हेडलाइट का जो जलवा है वो बहुत जबरदस्त है यार। सो दिस इज समथिंग लाइक आई वांटेड टू टेस्ट एट नाइट। ये देखो अभी हाई बीम मारेंगे एंड ये देखो ये हाई बीम, क्या बात है, जबरदस्त मैन। और रात में तो यार अपना ही मजा है। ये देखो आगे स्पीड ब्रेकर आ गया है, ये देखो पता भी नहीं चला कि कब निकल गई गाड़ी, इतनी सस्पेंशन बढ़िया है इसकी। ये देखो ट्रैफिक के बीच में से आराम से निकले और अपने आप साइड देंगे। ये देखो आपको ज़्यादा हॉर्न मारने की ज़रूरत नहीं है। और जो ट्रक्स हैं देखो आगे अपने आप हटेंगे और ब्रेकिंग लाजवाब, क्या बात है। और ये छोटे मोटे गड्ढे जो हैं तो पता भी नहीं चलते, आराम से निकल लो इसके ऊपर से। आपको गियर निकालने की जरूरत ही नहीं है, मतलब स्पीड स्लो करने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी ऑटोमेटिक है तो गियर निकालने की बात कर रहा था मैं। अंधेरे वाली रोड पे रुके हैं आपको लाइट दिखाने के लिए। तो इस समय जो गाड़ी है लो बीम पे है, अभी हाई बीम पे कर रहा हूँ मैं। ये हाई बीम होगी, लो बीम, ये हाई बीम एंड लुक एट दिस, ये हाई बीम दो दूर तक मार जा रही है। मींस इजीली जो गाड़ी का जो लाइट का थ्रो है वो 100 मीटर्स प्लस है, तो मतलब मींस फुल ऑन जलवा। और यहाँ पे नीचे देखो आपको पूरी की पूरी जो लाइट है ना कैसे चौड़ी होके दिख रही है, क्योंकि कॉर्निंग लाइट्स भी इसमें जल जाती हैं। इसमें कॉर्निंग लाइट्स भी जल जाती हैं तो भाई विजिबिलिटी और जबरदस्त हो जाती है। दैट इज गुड। चलाते हुए काफी टाइम हो गया है मेरे को इस गाड़ी को एंड हर एस्पेक्ट से मैंने इसको चलाया है। स्पीड पे, गड्ढों के अंदर, एवरीथिंग पॉसिबल जो भी हो सका है, तो मेरे को तो मजा आया। वापस जा रहा हूँ सेम लोकेशन के ऊपर जहां से हमने अपनी राइड को शुरू करा है, वहीं पे जाके इसका वर्डिक्ट देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं डायरेक्टली आपको लोकेशन पे। ड्राइव का फुल ऑन मजा लिया गया है MG हेक्टर 2023 फेसलिफ्ट में। बट दिस इज एन अमेजिंग SUV आपको बोलूंगा, अगर आपका बजट 25 lakhs के अराउंड है ऑन रोड, ये टॉप मॉडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच MG मोटर इंडिया फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल SUV फॉर रिव्यू। ड्राइव करके बहुत मज़ा आया है, जैसे सुना था जैसा वैसा ही पाया। सस्पेंशन में इम्प्रूवमेंट ज़बरदस्त, टायर्स अमेजिंग, ग्रिपिंग अमेजिंग, पिकअप अच्छी पिकअप करती है, ब्रेकिंग 100 की स्पीड पे ब्रेक करो बहुत बढ़िया। जो इसकी लाइट है रात में टेस्ट करी, इसकी हाई बीम, लो बीम अमेजिंग, मतलब व्यू ऐसा आता है जैसे आप चला रहे हो ना तो भाई पूरा का पूरा क्लैरिटी, मतलब आगे से कोई भी आएगा उसको भी कुछ आराम दिखेगा सामने से कोई आ रहा है, क्योंकि गाड़ी ऊंची है थोड़ी सी। एंड अंदर सिटिंग कंफर्ट जो है वो भाई साहब बहुत लाजवाब है। बकेट सीट्स, AC बहुत अच्छा काम करा उसके अंदर। तो अगर आप एक नई SUV अपने लिए लेना मांग रहे हो एंड फॉर योर फैमिली 5, 6, 7 सीटर अकॉर्डिंगली MG हेक्टर की भी टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड देन यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। बाकी और भी ब्रांड्स है जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, हैरियर है, देन यू हैव योर महिंद्रा की XUV 700 है, जीप कंपास है। तो जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी तो आप ले सकते हैं टेस्ट ड्राइव। एंड कंफर्ट लेवल जो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है, कोई आपको फटीग नहीं महसूस होती। स्टीयरिंग अच्छा है, आपको कमांडिंग पोजीशन देता है, व्यू अंदर से बहुत अच्छा आता है। जब आप स्टीयरिंग पे बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, व्यू बहुत अच्छा, बोनट दिखता है, सारी तरफ आपको अच्छा व्यू मिल जाता है। एंड अगर आप को पैसेंजर बैठे हैं तब भी, पीछे बैठे हैं, आपको आगे से फ्रंट कैबिन की जो फील है वो भी बहुत अच्छी आती है। सनरूफ हटा के आप चला रहे, जो सनरूफ का कर्टन है उसको हटा के भी चला रहे तो भाई लाइट आती है। बट ये कि मैं रेकमेंड करूंगा धूप में ज़्यादा मत करिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। विंडोज टिंटेड है, हीट ज़्यादा नहीं अंदर जाने देते। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है इतनी बड़ी वाली, मतलब यार
टीवी बोलता हूँ उसको मैं। इतने कुछ फीचर्स दिए गए हैं, MG जिस वॉइस कमांड्स के लिए मशहूर है, इतना कुछ है इस गाड़ी में दिया गया है, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। लग्जरी के पूरे को पूरे फीचर्स दिए गए हैं, सिंपल बोलूंगा एंड आई लाइक इट मैन, क्योंकि जो उसकी लुक्स है, लुक्स पे भी, और जो उसकी ड्राइव है, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो अंदर जो साउंड होती ना रोड की और इंजन की, वो नहीं आ रही। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पैडिंग इतनी ज़्यादा दे दी गई है तो आगे अंदर साउंड ना है, वो चीज़ है इसके अंदर। तो चीज़ें मेरे को मिसिंग लगी हैं छोटी सी, वो मेरी पर्सनल है। अगर कंपनी इसके अंदर पैडल शिफ्टर दे देते तो यार सोने पे सुहागा होता। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो भाई आई एम गिविंग दिस MG हेक्टर अमेजिंग नंबर्स। तो ये नॉलेज वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दिए शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जो भाई देखना मांग रहे हैं, ले रहे हैं, गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, उनको तो जरूर शेयर करिए ताकि उनको पता चल जाए। कमेंट सेक्शन में सब कुछ बता दीजिए। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को नोटिफिकेशन के लिए इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे आईडी आ रही है। मिलता किसी और वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।